दोस्तों आप आज अगर अपने घर में एसी रूम में बैठ करके अपने कूलर पंखे लगा करके और एक अच्छा सा घर में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो और आपने एक हाथ में मोबाइल लेकर के कमेंट करते हो कि अयोध्या वासी उन्होंने धोखेबाज है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपके लिए ही मैं इस वीडियो को आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो को लेकर के आए हो। जो 5 कारणों से आज बीजेपी को वहां हार मिला है, जो आज नरेंद्र मोदी के साथ साथ वहां बीजेपी के नेता सभी ये बात कहते थे कि हम हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए सरकार बनाए, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, वो हिंदुओं को जान मारने के लिए सरकार बनाए थे। और आज अयोध्या वासी जो भगवान श्री रामचंद्र किसी को कष्ट देकर के अपना घर नहीं रहना चाहते हैं, जो आज बीजेपी अयोध्या वासी के साथ अत्याचार जो किया है, अगर आप घर में बैठ करके कहते हो कि हम हिंदू है और हमारे रामलला का मंदिर बन करके हमारे छाती चौड़ा हो गया, तो आपको वीडियो देखना जो बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्त, जब अयोध्या में श्री रामचंद्र का जब राम मंदिर बनकर उद्घाटन हुआ था, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, तो पूरा देश जगमगा रहा था और हर एक जगह हिंदुओं का एक उत्साह जग गया था कि हमारा 5000 साल का जो सपना था आज हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरा किए। लेकिन आज बीजेपी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अपना सीट भी नहीं अयोध्या में बचा पाई और हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे हमारे बीजेपी के सारे नेताओं ने यह दाव ठोका था कि हमारे हिंदू भाइयों का वोट मिलेगा और हम इस बार 400 पार को नारा लगाएंगे और 400 पार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ, आप जान करके आपके आंखों में आंसू आ जाएगा कि आखिरकार आज श्री रामचंद्र का जन्मभूमि अयोध्या में जब मंदिर बनकर के तैयार हुआ, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तभी लोग को आज किस बात की नाराजगी है और क्यों वहां के लोगों ने इतना नाराज होकर के और आज बीजेपी को वहां से भी हरा दिया, जो हमारे रामलला का मंदिर जहां बनकर के तैयार हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उस रामलला मंदिर में इस तरह से वहां का विधि व्यवस्था दिया गया, नए नए एयरपोर्ट, नए नए रेलवे स्टेशन और न जाने कितने तरह का वहाँ ऐसा व्यवस्था किया गया कि हमारे रामलला का दर्शन, जिस हिंदू धर्म के लोगों ने रामलला का दर्शन करने आएंगे तो उनको किसी प्रकार का असुविधा खेद नहीं करना पड़ा। पहला, आपको जो मेरे बगल में वीडियो चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे इस महिला ने बेटी के साथ हुआ अपनी आंखों में आंसू लिए कि आपको रखना नहीं है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे घर से खाली, अपने घर को खाली नहीं करो। दोस्तों आप अपने घर में में सो करके और अपने फोन हाथ में लेकर के और ये कहते हो कि वहाँ का लोग पाकिस्तानी खालिस्तानी है, वहाँ का हिंदू धोखेबाज है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उस वहाँ के लोगों को, वहाँ जो साल 50 साल 100 साल से रह रहे थे, वहाँ के लोगों को उनके घर मकानों को बिगाड़ करके और जेसीबी से गिरा करके और वहाँ से भगा दिया गया और वहाँ सरकार से यही बात बोला गया कि आपको मैं नया घर बना करके दूंगा और उनको नहीं मिला। दोस्तों मैं दूसरा बता दूं कि अयोध्या में आपको पता होगा कि भव्य रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और न जाने कितने प्रकार का सुविधाएं मिली, लेकिन वहां से भी लोगों के जो अपनी दुकानें लगाते थे, अपने जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे दुकान लगाते थे, वो भी वहां से उनको हटा करके और भेज दिया गया और उनके सामानों के ऊपर जेसीबी और बुलडोजर चला दिया गया। तीसरा, बीजेपी जब मंदिर का उद्घाटन जिस दिन कर रहा था, उस दिन दलित और वंचित लोगों को वहां पर लेकर के नहीं गया। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनको भी वहां लेकर के उस मंदिर उद्घाटन में नहीं किया गया। दलितों का यह भी आज पेश करना पड़ रहा है कि आप मंदिर बनवाए, लेकिन हमारे दलित और जो गरीब लोगों के लिए आपने क्या किया। और दोस्तों मैं चौथा उन्होंने एक गलत किया कि वहां आपको पता होगा कि राम मंदिर उद्घाटन होने के बाद कई तरह के नालियां, सड़कें वहां बन रहे थे, लेकिन उसमें भी वहां के लोगों को उजाड़ करके बेच दिया गया और वहां दुकान नहीं लगाने दिया गया। इस नाराजगी है। और आप एसी में भी मैं बोल रहा हूँ, आप अगर एसी में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको उस गरीब और उस गरीब जज्बे को आपको सलाम करना चाहिए कि वहां के दो लोग आपकी सेवाओं के लिए कितना अपना कष्ट करना पड़ा, जो 100 साल से अपने दुकान लगा रहे थे, तभी उनको उखाड़ करके वहां से फेंक दिया गया। दोस्तों अंधभक्त नहीं और वो राम भक्त हैं, आपको बीजेपी भक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो अपने राम भक्त हैं जो असली राम को। आज जब अयोध्या सीट बीजेपी हारी तो लोग आज भगवान राम को भी गलत बोलने लगे, वहां के लोगों को भी गलत बोलने लगे। ये होती है बीजेपी भक्त। अगर आप अपने घर में बैठ करके ये सोच रहे हो कि हम राम भक्त हैं, तो आप राम भक्त नहीं बीजेपी भक्त हो, आपको ये सोचना चाहिए। और वहां के लोगों ने बहुत यह अत्याचार और सहन नहीं करने पाया, जो बीजेपी अत्याचार और जो हिंदू के नाम पर वहां के हिंदुओं को अत्याचार और मुसलमानों को अत्याचार कर रहा था, लेकिन वहां सह नहीं पाए और इसी कारण से आज बीजेपी को वहां पे हार मिला। जो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का जो मंदिर बना करके बीजेपी एक मुखड़ा खड़ा किया था कि हम हिंदुओं के लिए काम करने वाले हैं और वहां राम भगवान हमारे किसी दलित और वंचित को उसे जान मार करके और अपना प्रस्थान नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए आज भगवान का भी बददुआ लगा कि वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको इस
के बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।